Hello and welcome to FYI Plus. I am Sunil Jha. Thank you so much for connecting. I have been maintaining this time and again that one change of government and things change in any matter or a case. Disha Salian case was closed by the Maharashtra police or Mumbai police on the ground that there was nothing found which was suspicious in her death, which was said to be a suicide. But a change in the government and everything is seems to be changing now once again. दिशा सालियान केस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई पुलिस के पास भेज दिया है। वो इसलिए क्योंकि दिशा सालियान केस में पहले इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने की थी और उसमें ये कंक्लूड किया कि इस केस में सस्पिशियस कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हैं दिशा सालियान डाइड अंडर mysterious circumstances on the 8th and 9th of night 2020 June, which is just about a week before Sushant Singh Rajput's death. And this was said to be suspicious because there were 5 people or 6 people in the house. And the way that she fell was not considered to be normal. Mumbai police did not accept that. Mumbai police thought it was just a case of suicide and they closed the case saying that the family hasn't demanded anything. The family has said, we have no doubt over the investigation by the Mumbai police and we haven't found anything on record to suggest that there was any kind of a foul play. This despite the fact that political leaders were screaming that it's not a suicide but a rape and murder. Now they gave their own logic and arguments, but Mumbai police did not budge from its stand and said it's a simple case of suicide. अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि इतने दिनों बाद जब सीबीआई की भी एक रिपोर्ट आ गई जिसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं लगता है दिशा सालियान केस में जहां लगे कि कहीं कोई फाउल प्ले है, अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यानी बीजेपी ने खास करके, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के और उन्होंने इस केस को री इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के पास भेज दिया है। और ये बात बड़ी नहीं है, बड़ी बात यह है कि मिस्टर आदित्य ठाकरे जिनका नाम लगातार इस केस में आया था, ही इज बीइंग कॉर्नर्ड and he is being cornered because there is a specific mention about Mr. Aditya Thackeray, the role of Mr. Aditya Thackeray. An investigation is going to include Mr. Aditya Thackeray's role. यानी आदित्य ठाकरे जो अब तक ये मेंटेन करते रहे कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वही शिवसेना जो कल तक उनके अंडर में थी, यानी उनके फादर उसको चला रहे थे, तब तक पूरी शिवसेना कह रही थी कि आदित्य ठाकरे का कोई रोल इस केस में नहीं है। लेकिन आज शिवसेना में स्प्लिट हुआ, शिवसेना 2 पार्ट में बट गई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना कमजोर हो गई, आदित्य ठाकरे के पास लोग कम हैं। आज वही शिवसेना के लोग कह रहे हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन जरूरी है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स आदित्य ठाकरे के रोल की तरफ इंडिकेट करते हैं। नाउ नितेश राणे हु इज अ बीजेपी एमएलए एंड सन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नारायण राणे, आप सब जानते हैं नितेश राणे को, हम लोग ने कई बार नितेश राणे की बात की है क्योंकि नितेश राणे ही वो शख्स हैं और उनके फादर नारायण राणे ही वो शख्स हैं जो लगातार कहते रहे दिशा सालियान की डेथ कोई भी सुसाइड नहीं है, किसी भी एंगल से सुसाइड नहीं है, इट्स अ केस ऑफ मर्डर एंड रेप. Nitesh Rane repeated his stand today saying that there should be a narco analysis test carried out on Mr. Aditya Thackeray because according to them, Aditya Thackeray knows it all. He knows what had happened with Disha Salian on the 8th of June 2020. 2020 8 जून को दिशा सालियान के साथ क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू मिस्टर नितेश राणे जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहे हैं, फादर सन डुओ, नारायण राणे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के एमपी हैं, इस वक्त यूनियन मिनिस्टर हैं, और उनके बेटे नितेश राणे जो महाराष्ट्र में एमएलए हैं, नार्को एनालिसिस टेस्ट की डिमांड की है ऑन आदित्य ठाकरे. अब तक शिवसेना के लोग ही कहते रहे इट्स सिंपल केस ऑफ सुसाइड है, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है. महाराष्ट्र असेंबली में उसी शिवसेना की सरकार यानी एकनाथ शिंदे की सरकार, जो शिवसेना की सरकार बीजेपी के साथ चल रही है, अब उद्धव ठाकरे अलग हो गए, आदित्य ठाकरे अलग हो गए, उनकी शिवसेना अलग हो गई. ये जो शिवसेना है जो बीजेपी के साथ चला रही है, उसका मानना है कि सब कुछ ठीक नहीं था, भले ही पेरेंट्स कुछ भी कहें, लेकिन दिशा सालियान केस रिक्वायर्स फ्रेश इन्वेस्टिगेशन. और क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये केस पूरा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि
ये डायरेक्टली लिंक है सुशांत सिंह राजपूत केस से। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं आज अचानक क्यों आया, बहुत दिन से मैं नहीं आया था, फिर मैंने आज आने का डिसीजन क्यों लिया? उसका रीजन बहुत साफ है। हम सब लोग ये मेंटेन करते रहे शुरू से कि इसमें बहुत कुछ सस्पिशियस है दोनों ही केसेस में, लेकिन क्योंकि कोई चीज नहीं होती है तो आप जंप नहीं कर सकते गन। यू कैन नॉट जंप द गन एंड यू कैन नॉट स्टार्ट प्रिज्यूमिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न केवल दिशा सालियान केस को खोलेगा इन्वेस्टिगेशन को, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत केस पर भी बहुत सारी चीजें सामने आने लगेंगी, क्योंकि ये दोनों केस आप सब जानते हैं, माना जाता है कि दोनों केस रिलेटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिशा सालियान इज एन एक्स मैनेजर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, और सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से ठीक एक हफ्ते पहले दिशा की डेथ हुई थी, और दिशा की डेथ के बाद सुशांत बहुत अपसेट हो गए थे। ही हैड वर्चुअली कोलैप्स्ड, ही हैड बिकम अनकॉन्शियस अकॉर्डिंग टू सिद्धार्थ पिठानी। जब सुशांत को पता चला कि दिशा की डेथ हो गई तो सुशांत ने कहा अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, और ये प्रिजम्पशन है, ये ही वो रीजन है जिसके कारण लोग प्रिज्यूम करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर थी जो सुशांत को पता थी, और इसीलिए उसने कहा कि अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, एंड ही वाज वेरी वरीड अबाउट इट। ऐसा भी एक थ्योरी ये भी है कि सुशांत को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे अबाउट दिशा सालियान केस। क्यों? क्योंकि सुशांत को शायद दिशा सालियान केस के बारे में बहुत कुछ पता था, दिशा के डेथ के बारे में बहुत कुछ पता था। ये वो सारी चीजें हैं जो मिस्टर नितेश राणे और नारायण राणे कहते रहे, लेकिन अब क्योंकि इसमें फ्रेश एसआईटी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो गया है तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे जो चीज सामने नहीं थी वो भी आएगी। ये बहुत सिंपल सी चीज है, सरकार बदलेगी तो कोई भी केस कभी भी खुल जाएगा। आप लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा है कि अगर ये केस बंद हो गया तो फिर क्या, और मैंने आपको हर बार बोला कि कोई केस कभी बंद नहीं होता, एक सरकार बदलती है और केस कोई भी कभी भी खुल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत केस अभी भी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है। ये केस बंद कर दिया था इन लोगों ने ये कह के कि इसकी फाइल नहीं मिल रही है, फिर उन्होंने कहा कि फैमिली को कोई सस्पिशन नहीं है, हमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिला, जबकि आदित्य ठाकरे का नाम लगातार नितेश राणे और नारायण राणे लिए जा रहे थे, लेकिन आदित्य ठाकरे क्योंकि मिनिस्टर थे, उनके फादर की गवर्नमेंट चल रही थी, तो किसी की हिम्मत नहीं थी छूने की। शायद अब उनकी सरकार नहीं है, इसीलिए मुंबई पुलिस छूने की हिम्मत कर सकती है। इतना साफ है कि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आदित्य ठाकरे के पीछे पड़ी हुई है और पड़ गई है। अब आदित्य ठाकरे बचेंगे नहीं बचेंगे, उनकी अरेस्ट होगी नहीं होगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन इतना तय है कि ये गवर्नमेंट ने अपना निशाना साध दिया है, एंड दे नो व्हाट दे आर अप टू। दे आर गोइंग आफ्टर आदित्य ठाकरे बिकॉज ही इज पॉलिटिकल अपोनेंट, एंड ऑल्सो दिस इज वन केस where his name is being repeatedly figuring. So Disha Salian case is extremely important for all those who are following the Sushant Singh Rajput case also. Devendra Fadnavis ने महाराष्ट्र असेंबली में कहा the case is already with the Mumbai police. Those who have proof can furnish it. This will be probed through an SIT, which is Special Investigative Team. Devendra Fadnavis is not just the Deputy Chief Minister but also the Home Minister of Maharashtra. और देवेंद्र फडणवीस के अंडर में ही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस आती है, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी की लीडर, उनका ये बात कह देना बहुत बड़ी बात है। As far as Disha Salian case is concerned, all those who thought that this case is a simple case of suicide will have to now start rethinking, because it's not a simple case of suicide according to Maharashtra government. उस वक्त अनिल देशमुख होम मिनिस्टर थे, उनके मुताबिक इस केस में कुछ नहीं है, मीडिया इस केस को उछाल रही है, खास करके सोशल मीडिया, आप, मैं और हमारे जैसे जो लोग हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस भी इनके मुताबिक एक सिंपल केस ऑफ सुसाइड था, जबकि सुशांत सिंह राजपूत केस कभी भी सिंपल केस ऑफ सुसाइड नहीं है। बहुत सारे सवाल सुशांत सिंह राजपूत केस में है, बहुत सारे सवाल दिशा सालियान केस में है। दिशा सालियान केस में सबसे पहले सवाल इसलिए आया था क्योंकि दिशा सालियान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर मिस्टर नारायण राणे ने अगस्त 2020 में क्लेम किया था कि दिशा सालियान की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो इंडिकेट करती है इंजरीज टू हर वाइटल ऑर्गन, एंड ऑल्सो इंडिकेट्स दैट मे बी शी वॉज सेक्सुअली exploited before being murdered. So he claimed this for the first time in August 2020, saying that Disha Salian was raped and murdered. He did not just stop there. उन्होंने ये भी कहा था कि दिशा सालियान केस और सुशांत सिंह राजपूत केस ये दोनों कनेक्टेड हैं डायरेक्टली। सुशांत को दिशा सालियान केस के बारे में बहुत कुछ पता था,
और इसीलिए उन्होंने सुशांत को भी एलिमिनेट कर दिया। ये चीज बाकायदा उन्होंने पहली बार अगस्त 2020 में बोली थी। उसके बाद लगातार वो लोग स्टेटमेंट देते गए। February 2021, then December 2021, then this year February 2022, उसके बाद जून 2022 मार्च में बीजेपी ने कहा था फरवरी मार्च में कि वी आर कमिंग विद अ मेजर डिस्क्लोजर इन दिशा सालन केस की। शायद बीजेपी को बहुत ज्यादा पता है, शायद उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब देखना होगा कि अब बीजेपी क्या करती है, मिस्टर शिंदे की शिवसेना क्या करती है और मुंबई पुलिस क्या करती है। लेकिन इतना तय है कि मिस्टर आदित्य ठाकरे के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। और दिशा सालन केस, जिसको कि मुंबई पुलिस एक सिंपल केस ऑफ सुसाइड मान रही थी, वो वही मुंबई पुलिस अब बोलेगी इसमें ये वाला पार्ट छूट गया था और ये वाला पार्ट छूट गया था, हम अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दिशा सालन केस में फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या है आप सब जानते हैं। व्हाई देयर इज अ डाउट अबाउट द सुसाइड थ्योरी। दिशा सालन केस में दिशा सालन के कॉम्प्लेक्स का सीसीटीवी फुटेज क्लियर नहीं है। दिशा सालन की फाइल में बहुत सारे पेजेस मिसिंग हैं। यह भी कहा जा रहा था दिशा सालन की फाइल ही गायब हो गई है। दिशा सालन की फाइल गायब हुई, पेजेस गायब हुए या गायब कर दिए गए, कोई नहीं जानता। लेकिन अब आप उम्मीद रखिए कि अब जब एसआईटी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो रहा है तो अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बहुत सारे फैक्ट्स जो अब तक हमारे सामने नहीं है, विद समथिंग दैट वी डू नॉट नो इज गोइंग टू गो एंड कम इन फ्रंट ऑफ अस। आप देखेंगे सेम मुंबई पुलिस किस तरह से अपना यू टर्न लेगी, किस तरह से इस केस को कंप्लीटली डिफरेंट एंगल पे इन्वेस्टिगेट करेगी और बोलेगी कि जो उस वक्त हुआ वो गलत था, जो हम अब कह रहे हैं वो सही है। क्रेडिबिलिटी ऑफ मुंबई पुलिस हैज गॉन फॉर अ टॉस, दैट वी ऑल नो कि मुंबई पुलिस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आफ्टर दीज टू केसेस। बट अब गवर्नमेंट चेंज होने के बाद मुंबई पुलिस कैसे बदलती है इस केस में और सुशांत सिंह राजपूत केस में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था कि मुंबई पुलिस ने गड़बड़ किया था। आपने एक भी एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट एडीआर, दिशा सालन केस में केवल एक एडीआर है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, जिसकी कोई लीगल रेलेवेंस नहीं होती है। उसको लेकर कभी भी कोई कोर्ट में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि कोई एफआईआर तक रजिस्टर नहीं किया आपने इस केस में, बिकॉज इट वाज सिंपल केस ऑफ सुसाइड। तो फिर आज गवर्नमेंट इसको री इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी को क्यों दे रही है? एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। ये कोई लोकल मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, मलाड की टीम नहीं इन्वेस्टिगेट करेगी इसको। ये केस एक एसआईटी इन्वेस्टिगेट करेगी, जिसमें अलग अलग ब्रांच से पुलिस ऑफिसर्स आएंगे और इंडिपेंडेंटली, एज मिस्टर देवेंद्र फडणवीस सेड, दैट वी विल इन्वेस्टिगेट विथ ऑल पॉसिबल एंगल। व्हाई? बिकॉज क्योंकि स्पेसिफिक लोगों के नाम आए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जनरल पब्लिक से कहा है कि अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन दिशा सालन केस को लेकर है, कुछ भी आप जानते हैं, कोई भी चीज, बगैर डर के आइए और हमको बताइए। सो दे आर आस्किंग पीपल और पब्लिक टू हेल्प, क्योंकि उनको मालूम है इस केस को बहुत ज्यादा दबा दिया गया है। ये दोनों केस के ऐसे पाताल में इनके सबूत को डाल दिया गया है, उस पाताल से निकाल कर लाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि जिस पाताल में कुछ लोग डालने गए थे, क्या उसी पाताल से कुछ और लोग निकाल के लाएंगे या नहीं लाएंगे।